आप देख रहे हैं मेरा विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और मैं हूं अश्विनी सिंह सोलंकी। विटामिन की खोज, उसके प्रकार, उसकी उत्पत्ति और उसके बारे में कंप्लीट रोचक जानकारियां हम आपको विटामिन से संबंधित देने जा रहे हैं। आज हम एक क्विज खेलेंगे जिसमें विटामिन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि विटामिन्स के उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है जिसकी जानकारी आपको लगभग सभी प्रश्नों क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पड़ती रहती है। तो आइए हम विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? नंबर ए है आपका लैटिन भाषा, बी है आपका हिंदी, सी है अंग्रेजी और डी है उर्दू। विटामिन आपके लैटिन भाषा का शब्द है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी, विटामिनोलॉजी, पोमोलॉजी और डी है इनमें से कोई नहीं। विटामिन के अध्ययन को हम विटामिनोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? वैसे तो विटामिन से हमको भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जियों का, फलों का और बहुत से और भी ऐसे सूखे खाद्य पदार्थ, मेवे हैं जिनसे हमको अलग अलग ऊर्जाएं मिलती हैं। लेकिन फिर भी सिंपल सी भाषा में कही जाए तो विटामिन से हमको लगभग 100 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका 100 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन शब्द नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? नंबर ए न्यूटन ने, नंबर बी वाटसन ने, नंबर सी फंक ने और नंबर डी मेंडलीफ ने। विटामिन शब्द नाम ऑप्शन नंबर सी फंक ने दिया था। नेक्स्ट, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? नंबर ए विटामिन ए, नंबर बी विटामिन बी, नंबर सी विटामिन सी, नंबर डी विटामिन डी। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए लाभदायक होता है। विटामिन ए लाभदायक इसलिए होता है क्योंकि विटामिन ए में वो सभी गुण पाए जाते हैं फ्रूट्स के, फलों की, सब्जियों के, जिससे आपको रतौंधी नामक रोग, जो आँखों में रोशनी में कमी हो जाती है, रतौंधी हो जाती है रोशनी कम हो जाने पर, तो विटामिन ए का सेवन करने से आप जो है उसको अच्छी तरह से ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? वैसे विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील होता है, एक जल में घुलनशील होता है। तो इसमें क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिया है, विटामिन बी पहला ऑप्शन, विटामिन सी दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिया है उपर्युक्त दोनों और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? इसमें उपर्युक्त दोनों आप लिख सकते हो, विटामिन उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। मैंने आपको इसके पहले ही बताया पिछले वाले क्वेश्चंस में कि विटामिन 2 प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, एक जल में घुलनशील हैं और दूसरा वसा में घुलनशील है। इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 3 बी और सी इसमें गलत लिख दिया है, बी और ए
इस तरह से इसको लिखना चाहिए था। बी और ए ये दोनों आपके विटामिन के प्रकार हैं। ठीक, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो रहा है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? अभी आपको इसके पहले मैंने क्वेश्चंस में देखे थे आप, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, इन चारों में से कोई भी नहीं है आपका वसा में घुलनशील। आपका विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील हो सकता है। नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन है टोकोफेरॉल, बी है कैल्सीफेरॉल, सी है रेटिनॉल और डी है इनमें से कोई नहीं। इन ऑप्शंस में से आपका सही उत्तर है सी, रेटिनॉल। नेक्स्ट, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इसमें से एंटी कैंसर किस विटामिन को कहते हैं? इसमें से आपका ऑप्शन होगा बी, विटामिन बी को एंटी कैंसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है ए का विटामिन के, बी है विटामिन ए, सी विटामिन डी और डी है विटामिन सी। आंवले में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, मतलब आंवले में सबसे ज़्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो आंवला चूँकि खट्टा होता है इसलिए उसमें विटामिन के पाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मूत्र में, पेशाब में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया है ए विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। आपका उत्तर विटामिन सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? ए है विटामिन डी, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन ए। इस प्रकार से विटामिन, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? ए है विटामिन सी, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन डी और डी है विटामिन ई। कौन सा विटामिन होता है जो आपके कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? विटामिन बी। आपका सही उत्तर होगा विटामिन बी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? नंबर ए है ऑप्शन विटामिन B7, बी ऑप्शन आपका है बायोटीन, सी है उपर्युक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होगा बायोटीन, मतलब ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? नंबर ए है ऑप्शन आपका नियासिन, बी है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी है टोकोफेरॉल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, अतः आपका आंसर होगा बी। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से,
विटामिन सी की कमी से, विटामिन B7 की कमी से और विटामिन डी की कमी से। तो आपका सही आंसर होगा विटामिन B7 की कमी से। आपका आंसर नंबर सी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया, विटामिन B12, विटामिन B7, विटामिन B3, विटामिन बी, विटामिन सी। आपका सही आंसर होगा विटामिन B12 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? B1 का ऑप्शन है थियामिन, इसको थायमिन कहते हैं, यह गलती से लिखा गया है, थायमिन। बी है नियासिन, सी है राइबोफ्लेविन, डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा थायमिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? रतौंधी नामक बीमारी होती है किस विटामिन की कमी से? अक्सर लोग जानते ही होंगे, अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन था जिसमें रतौंधी की जिक्र की गई थी। तो इसका ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? इसमें संदेह है क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें दो तीन नाम से इसको जाना जाता है। विटामिन रतौंधी को तो नाइट ब्लाइंडर्स भी कहते हैं, रतौंधी को टाइगर मच्छर भी कहा जाता है और एनोस्मिया भी इसको कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन में ए है निकट दृष्टि दोष, बी है दूर दृष्टि दोष, सी है निक्टोलोपिया और डी है सभी। क्योंकि रतौंधी में दिन में आप अच्छी तरह से देख पाते हैं, रात में बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, तो इसके अनुसार ये कहा नहीं जा सकता कि आपको सभी हो गया होगा, कोई न कोई एक ऐसी है जिसमें आपका निकट दृष्टि दोष जो होता है वो सही है, ये निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? सनशाइन विटामिन, विटामिन ए को, ऑप्शन नंबर बी को विटामिन बी, सी को विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी को। तो इसमें आपका सही आंसर होगा विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छीली हुई सब्जी को धोने से, तो छीली हुई सब्जी को धोने से 2-3 विटामिन होते हैं जो निकल जाते हैं। विटामिन बी भी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई भी होता है। इसमें अगर वो फल के अनुसार नाम दिया होता कि इस फल में कौन सी विटामिन निकल जाती है, आम में कौन सी निकल जाती है और सब्जियों में कौन सी सब्जी है जिसका निकल जाता है, तो इस प्रकार से उसके अलग अलग नाम हैं। लेकिन इसमें विटामिन बी और सी दोनों का ही जिक्र है, जबकि विटामिन बी और सी दोनों ही निकल जाते हैं क्योंकि अलग अलग जगहों, क्योंकि विटामिन बी जो होता है वो आपका फलों से निकल जाता है, तो विटामिन सी सब्जियों से, इसलिए आपका विटामिन सी जो है सही आंसर होगा क्योंकि सब्जी में विटामिन सी पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन मानव शरीर से संक्रमण को रोकने में मदद करता है? वो कौन सी विटामिन होती है? तो आपका ऑप्शन है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और लास्ट ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो मानव शरीर से संक्रमण को रोकने में हमारा जो विटामिन होता है मदद करता है वो होता है विटामिन सी, इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत
करता है, माने मजबूती प्रदान करता है। तो इसमें आपका दिया है विटामिन ए फर्स्ट ऑप्शन, विटामिन बी सेकंड ऑप्शन, विटामिन सी थर्ड ऑप्शन एंड विटामिन डी फोर्थ ऑप्शन। हड्डियों को मजबूती प्रदान करने वाला विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन डी, इसलिए आपका विटामिन डी सही ऑप्शन है। क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो रिकेट्स नामक एक बीमारी होती है जो हड्डियों में होती है, उसको ठीक करता है। विटामिन डी को आप सेवन करेंगे, विटामिन डी के जो कैप्सूल्स होते हैं और उसके जो टैबलेट्स होते हैं, या विटामिन डी आपको सूर्य की रोशनी में मिलता है या मछली के तेल में मिलता है, तो इस प्रकार से आप विटामिन डी का सेवन करके अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विटामिन्स के बारे में और भी बहुत सी जानकारियाँ हैं जो हम आपको इस वीडियो में नहीं दे पा रहे हैं। हम आपको एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम विटामिन्स के बारे में, विटामिन्स के उपयोग और विटामिन्स के नेम, किस विटामिन को क्या कहा जाता है, इन सब की जानकारी हम आपको एक और वीडियो बनाएंगे जो विटामिन से ही संबंधित होगा, उसमें आपको देंगे। थैंक यू।